हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे अपने इस प्यारे से क्लास में जो कि डिविजिबिलिटी रूल है। आज अपन को पढ़ना है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। आज की हम इस क्लास में अपन सभी को बताएंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इस प्रकार हम डिविजिबिलिटी रूलों को क्रम बाय क्रम पढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला आपका आता है 2। इस पे ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, पर साथ में मैं कहता हूँ कि इसमें शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो का प्रयोग करूंगा, जिससे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि डिविजिबिलिटी रूल होते क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये एक इवन नंबर है। तो हम कोई भी डिजिट लेते हैं, एनी डिजिट, टू चेक लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि आपन को किसी भी नंबर में लास्ट के 2 डिजिट लेना है और वो देखना है क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। आइए हम देखते हैं कैसे। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने जैसा कि लिख लिया 384। तो अपन को चेक करना है अंतिम की डिजिट कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो आइए हम जैसे कि जानते हैं कि ये 2 की टेबल में आता है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। 4 को हम 2 से डिविजिबल करते हैं, 2 2 जा 4। जैसे कि हम देखते हैं कि रिमाइंडर अपन का 0 आ गया। इससे साफ पता चलता है कि ये 2 का जो रूल दिखाया गया है ये इस पे फॉलो करता है। आइए अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम ऑफ ऑल नंबर सम ऑफ बाय डिविजिबल 3, यानी कि हम सभी नंबरों की मतलब ऑल नंबर सम बाय डिविजिबल 3। फॉर एग्जांपल 4 3 2। अपन को जैसे कि इसमें बताया गया है इस रूल में कि ऑल नंबर सम ऑफ बाय डिविजिबल बाय 3, यानी हम इन नंबरों को जब सम करते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ये है। हम पहले 4 3 2 को सम करते हैं, ऐड करते हैं। 4 3 7 7 2 9। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 या 9। जैसे कि हमने देखा कि अपन का रिमाइंडर 3 आ गया, अपन का रिमाइंडर सॉरी 0 आ गया। तो अपन का ये रूल जो है फॉलो करता है। इस प्रकार हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल जान लिए और 3 का जान लिए। आइए प्यारो दोस्तों, अब हम अपन को जानते हैं कि 4 और आने वाले डिजिटों का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सेम इसकी पोजीशन पे हम यहीं से चालू किए देते हैं, फिर यहाँ पे आता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। फोर का डिविजिबिलिटी रूल मैं सीधा सीधा कहूंगा इस पे कि इस 4 को हम पावर में यदि लिखेंगे तो 2 की पावर 2। ये आपन को ये बताता है इस 2 का यानी जो कहना चाहूंगा कि ये जो 2 है ये पावर बता रहा है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। यानी इसका अर्थ मैं बता दूं कि आपन को दिए गए नंबर पे लास्ट की 2 डिजिट देखना होगा क्या वो 4 से डिविजिबल होती है नहीं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं 3824। जैसे कि मैं बता दूं कि आपन ने इसकी डेफिनेशन बताई कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4।
तो लास्ट की 2 डिजिट इसका चेक करते हैं 24। क्या ये 24 4 की टेबल से डिविजिबल है? 4 6 जा 24। जैसे कि हम जान रहे हैं कि इसका रिमाइंडर 0 है, इस प्रकार अपना ये रूल फॉलो करता है। आइए इसी के बाद जानते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हम वंस प्लेस पे देखते हैं कि क्या वो 5 का मल्टीपल है या कि उसके अंत में लास्ट डिजिट फॉर अ 0। मल्टीपल बाय 5 एंड लास्ट डिजिट 0। एग्जाम्पल, हम क्या जानते हैं? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है मल्टीपल बाय 5 एंड लास्ट डिजिट ऑफ 0। जैसे कि मैं बता दूं 4 3 0। अपन इसको 5 इसकी लास्ट डिजिट देखते हैं 0। जैसे कि अपन को इसमें बताया गया है कि लास्ट डिजिट 0 हो या कि 5 का मल्टीपल हो तो 5 से डिविजिबल होता है। इस प्रकार हमने जान लिया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का। आइए इसके बचे हुए हम अगर जानते हैं इसके डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है। आइए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 5 के बाद अब 6 नंबर में हम लोग चलते हैं कि कैसे और क्या हो सकता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, सिक्स के फैक्टर करते हैं जैसे कि 2 और 3। मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है कि जो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो 2 एंड 3 रूल, ये सूत्र। आइए हम जानते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। यानी कि लास्ट के अपन को 3 डिजिट लेना है और उसको देखना है कि क्या वो 8 की टेबल से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जी, तो आइए हम जैसे कि देखते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं। क्या है? 2 4 8, 8 से डिविजिबल है या नहीं? 8 3 जा 24 और 8 8 1 जा 8। जैसे कि हमने देखा कि अपन का रिमाइंडर 0 बचा और ये 8 से डिविजिबल है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल अपन के पास ये है। बचे हुए 9 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। जैसे कि मैं 9 का बताना चाहूँगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट फॉर डिविजिबल बाय 9 एंड 10 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 2 0 डिजिट। इस प्रकार अपना ये डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेकर 10 तक है। मेरे से जितना कुछ आ रहा मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा और ये साथ ही ये डिविजिबिलिटी रूल मेरे छोटी क्लासें के स्टूडेंटों के लिए है। साथ ही ऐसा नहीं है, आप सभी को इससे पढ़ सकते हैं। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सका मैं आप लोगों को समझाया हूँ और इसी प्रकार आगे की वीडियो के लिए मुझे आप बताइए कि मैं भी गलती कहाँ कर रहा हूँ। इस प्रकार मैं अपने जो संघर्ष है उसको आगे देता रहूँगा। धन्यवाद।